अ कंपाउंड गुड़े बात कर एक्स कंटेन 32% ए है बेटा, बी है और सी है। एक कंपाउंड किससे बना है गुरु? एबीसी से बना है। इनका परसेंटेज बेटा बात करें, अमाउंट जो दे रखा है इसको अपन क्या मान लेते हैं? वेट परसेंट इन ग्राम। तो वेट मान लेते हैं, इनको गिवन वेट मान लेते हैं अपन, ये जो परसेंट दे रखा है। ए कितना दे रखा है? 32%। 32% मतलब 32 ग्राम। दूसरा दे रखा है, बताओ बेटा बात करें, बी कितना है? 20%, इसका मतलब 20 ग्राम। और सी क्या दे रखा है? रिमेनिंग, ठीक है, तो कितना है? 48%, इसका मतलब 48 ग्राम। अब फिर इनके हमें पता होनी चाहिए क्या? एटॉमिक वेट, मतलब मॉलिक्यूल तो है नहीं, एटम है, तो एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट उसने दे रखा है आपको कितना? ए का 64, बी का 40 और सी का 32। तो पूरे अपन सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल क्या करते हैं? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो मोल निकल जाएगा गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। कितना आएगा? 32 अपॉन 64 मतलब 0.5, मतलब 1/2 बोल दो, 1/2 मोल। ठीक है, ये कितना दे रखा है बताओ बेटा बात करें, बताओ। गिवन था 40 है ना, 20 और मोल एटॉमिक वेट कितना था? 40। कितना रहा बेटा? 1/2। ये कितना दे रखा है गुड़िया? गिवन था 48 और ये कितना आ गया हमारे पास? 32। कितना आएगा? 3/2। 12 दूनी चौबीस, 12 चौको 48, 12 12 नहीं, किससे काटा? 16 से। 16 दूनी 32, 16 तीन 48। ठीक है, अब गुड़िया बात करें, मेरे पास तरीके से जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, ए 1/2, बी 1/2 और गुड़िया बात करें सी कितना दे रखा है बताओ हमारे पास जी। तो 1/2 1/2 इसको दीदी कैंसिल कर दो ना, यहाँ पर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल देंगे। सिंपलेस्ट रेशियो 1/2 अपॉन 1/2। पहले सबसे छोटा बड़ा नंबर पकड़ लो, उसका 3 में भाग लगाओ, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1 आ गया। पूरे बात करें 1/2 अपॉन 1/2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 3/2 अपॉन 1/2 कितना आ रहा है बेटा बताओ? 3 आ रहा है। तो निकालने की जरूरत नहीं, 1:1:3 आ गया। ठीक है, तो कार्बन, सॉरी, ए बी और सी का गुड़े बात करें, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? 1:1:3 आया ना, मतलब A B C3, A1B1C3 कहाँ है? कोई है क्या? बी ऑप्शन दीदी बात कर आपका आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले जो परसेंटेज, वेट परसेंटेज दिया जाए एम्पेरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में, तो अपन गुड़े बात कर उसको गिवन वेट मानो। एटॉमिक वेट दिया जाता है, उसको डिवाइड करो गिवन वेट से, आपके पास मोल आ जाएंगे। मोल में सबसे छोटा मोल पकड़ो और उसको 3 में डिवाइड करो। सिंपलेस्ट फॉर्म जो आ गया वही गुड़े बात करें क्या कहलाता है? एम्पेरिकल। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है बेटा बात करें द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो गुड़े बात करें ऑफ एटम इन गुड़े बात करें एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड का जो होता है वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम्हें चाहिए होता कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, आ जाता, पर अपन एन इंटू क्या करते बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको। और आप बोलोगे मुझे अगर सर एन ही ना दिया जाए तो? एन किसने निकाला था? एन निकाला था मॉलिक्यूलर वेट पूरे बात करें अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। कुछ याद आया? पर मॉलिक्यूलर वेट दीदी बात करके ना दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट बताया था कैसे आता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपन ने लिखा था ना यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर आपको फॉर्मूला का वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, तो वो निकाला था आपने 2 इंटू बैलेंसी फैक्टर की वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बैलेंसी फैक्टर नहीं, वेपर डेंसिटी। 1 मिनट में भूल जाते तुम लोग, सॉरी। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले होते हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द हाईएस्ट नंबर ऑफ, बेटा इसको जरूर याद रखना प्लीज। एम्पेरिकल फॉर्मूले से कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तो एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करना। एन निकालने अगर तुम्हें निकालना है, एन यहाँ पे वो फैक्टर होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से आता है। और कई बार मॉलिक्यूलर, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट तो आ जाएगा, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कहां से लाओगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी मेरे पास है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेपर डेंसिटी देगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देना, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट को एम्पेरिकल वेट से डिवाइड करोगे, एन आ जाएगा। एन का मल्टीप्लाई करोगे एम्पेरिकल फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर माने यहाँ पर N2 आता तो अपन क्या करते? 2 को मल्टीप्लाई करते, A2B2C6। ठीक है, 6 2 करना है बेटा। अपन ने क्या देखा यहाँ पर? नेक्स्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ, पूरे बात कर, हीलियम एटम इज इन। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम का है। मोल का क्वेश्चन फिर फंस गया वो, मोल का क्वेश्चन। हाइड्रोजन गुड़े मतलब 4 मोल हीलियम, तो दिख ही रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन 4 मोल। ये तो डायरेक्ट मोल ही दे रखी उसने गुड़े बात करें किसके? हीलियम के। अब 1 मोल में कितने बेटा हमारे पास एटम होते हैं? जल्दी बोलो। Na एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो जिसमें मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, मल्टीप्लाई कर दो, नियरली कितना आएगा?
6 इंटू 4 25, 24 करीब आ जाएगा, 24 10 की 23। ऑप्शन जो गुड़े बात कर रहा है सेकंड, उसमें क्या दे रखा है 4.4 यू। अच्छा 4 बेटा बात कर यू दे रखा है, वो 4 यू, यू मतलब होता है गुड़े बात करें अमाउंट दे रखा है, पर ग्राम में नहीं दे रखा है, यू में एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और किसका हीलियम का, तो इसको पहले कन्वर्ट करो ग्राम में, बताया था ना 1 यू, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, यू बोलो या बोल सकते हो उसको एएमयू। जैसे आपसे पूछते कि कार्बन का वेट कितना होता है, आप बोलते हो 12, क्या ग्राम की एएमयू। सर आप पहले आप बताओ ना, पूरा क्वेश्चन बोलो कितने कार्बन का चाहिए, एक कार्बन का, तो सर ये 12 एएमयू है, और एक मूल कार्बन का चाहिए तो 12 ग्राम है। कार्बन 12 आप लिख देते हो, तो कार्बन 12 में लिखने के बाद मैंने कहा ये 12 क्या है, सर इसका वेट है, किसका वेट है कार्बन का 12। फिर मैंने पूछा ये एएमयू की ग्राम है, सर पहले आप खुल के बोलो ना क्वेश्चन। मैंने कहा मुझे एक मोल कार्बन का चाहिए, एक मोल कार्बन का, तो सर ये फिर 12 ग्राम है। नहीं मैंने कहा मुझे एक कार्बन का चाहिए, सर ये 12 एएमयू है। एटॉमिक मास यूनिट को अपन यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और फिर मैंने आपको लिखवाया था कि बेटा बात करें 1 एएमयू इसको टू कितना होता है मैडम 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर एन, या फिर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। अब इसको बस कन्वर्ट कर दो, गुड़े बात करें, इसका मतलब इसका जो वेट है मूल कितने आ रहे हैं देख लेते हैं, 4 इंटू 1 यू मतलब कितना होता है 1.6 है ना। अच्छा मूल निकालना है ना, तो हीलियम का गिवन वेट है, ठीक है तो लिख देते अपन। काय को दीदी लिख रहा है, दे तो रखा है उसने 4 यू मतलब एक हीलियम का है ये, हीलियम को लिखो निकालने की जरूरत ही नहीं है, नीचे जो उसके निकालते फिर आना वो एक ही है। भाई साहब हीलियम को वैसे रिप्रेजेंट करते हो, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, अरे लिखते कि नहीं लिखते हो। और ये जो 4 है वो कितने हीलियम का है 4 यू लिखा है, अगर 4 आपको लिखता है वो ग्राम, तो इसका मतलब एक मोल, एक मोल मानते हैं अपन, ये तो पहले से 4 मोल आ चुका है, लेकिन उसने लिखा है 4 यू, यू मतलब एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, मतलब सर एक हीलियम है, एक मोल नहीं है, एक हीलियम। यहां हीलियम नियरली कितने निकाले बेटा आपने 6 इंटू 4 करो 24 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम, इतने हीलियम यहां। और सेकंड ऑप्शन में केवल एक हीलियम है। अब ऑप्शन थर्ड पर आ जाओ बेटा बात करें 4 ग्राम, ओ 4 ग्राम मतलब एक मोल, निकालना ही नहीं है, एक मोल का, हम पहले लिख के बैठे 4 ग्राम मतलब एक मोल का, तो लिख दो गुड़े बात करें 4 ग्राम मतलब एक मोल, गुड़े बात करें क्या हीलियम, मतलब एक मोल, मतलब एक मोल की मॉलिक्यूल लिखो ना, लिख दीजिए सर 6 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम। तो मुझे पता चला अभी तक तो ये टॉप पे चल रहा है, हाईएस्ट निकालने थे ना, और सबसे पीछे ये चल रहा है बेवकूफ, ठीक है ना। अच्छा फोर्थ और देखते हैं 2.27 गुड़े बात के लीटर ऑफ हीलियम गैस, लो एसटीपी में निकालना है, हीलियम गैस है ना, तो उसमें 22.4 लीटर का डिवाइड मार दो, निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो फोर्थ में हमें बोलू नंबर ऑफ, पहले तो मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, लीटर में है अगर ऊपर वॉल्यूम तो ये रखो, तो कितना दे रखा है 2.27 पूरे बात करें, और 22.4 पूरे बात करें, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर लीटर नीचे लीटर से लीटर कट गया, आगे ना दोस्त पूरे बात करें, ये मोल नहीं कर रहे पहले दीदी, ठीक है अगर मैं नीचे ऊपर का एक पॉइंट उड़ाता हूं तो नीचे का एक पॉइंट उड़ गया, तो ऊपर का एक पॉइंट उड़ के, चलो 2 पॉइंट उड़ाया आपने ऊपर, नीचे कितना 100 लगा दो, नीचे का एक पॉइंट उड़ाया ऊपर कितना लगा दो 10 लगा दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 20 दीदी इसको क्या मान लें लगभग आप ऐसा मानो ना बेटा कि लगभग इसको क्या मानो 22.4 मान लो, तो इसका कितना आ गया एक आ गया, अब 1/10 आ गया नियरली, ऊपर एक आ गया नीचे 10, 1/10 मतलब 0.1 मोल, कितना आ गया बेटा, अब 0.1 मोल में दीदी बात करें क्या आ जाएगा 6, एक मोल में इतने होते थे, तो 0.1 मोल में एक पॉइंट जीरो और कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ना, आपने लिखा 0.1 मोल, मौलिक एक इतने मोल हीलियम है, मैंने कहा एक मोल का बताओ जरा, लिख देते सर जी 0.1 वैसा लिखो, एक मोल में होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23, एक पॉइंट उड़ाने के लिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 बन गया, 1 इंटू 6 6 इंटू 10 की पावर 22 हीलियम, ये आ गया। तो सबसे ज्यादा कहां पर है यहां पर, उसके बाद कहां पर है यहां पर, है ना, और उसके बाद कहां पर है यहां पर, और सबसे कम कहां पर है यहां पर 1 यू एटॉमिक मास यूनिट, तो आंसर कौन सा बेटा रानी फर्स्ट,
सिंपल क्वेश्चन था, है ना, और हर साल 10 साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे पास बताओ ये राइट द करेक्ट बुलियन इक्वेशन ऑफ गिवन, गुडे बात करें लॉजिक सर्किट, बुलियन इक्वेशन पूछा था इसका। तो पहले तो मुझे आप ये बता दो, गुडे बात करें इसमें आपने कौन से गेट यूज किए? नॉर, और प्लस नॉट, नॉर, और बेटा बात कर क्या किया बोलो, और प्लस नॉट, नॉट, और दो नॉर मतलब एक और, क्या निपटा दिया था क्या? हाँ गया होगा, निपटा दिया। दो नॉर मतलब आपको बताए थे ना, कितना बताया था गोलू, नॉर में कंसेप्ट बताया था ना आपको, क्या बताया था बेटा, एक नॉर है गोलू तो उसको नॉट बोलते हैं, अगर दो नॉर है बेटा तो और है, और तीन नॉर है तो एंड है, और चार नॉर है तो गोलू तो नेंड गेट बन जाता है, एंड का उल्टा। नहीं बताया था क्या? यहाँ दो नॉट दे रखी और है, और की बुलियन इक्वेशन तो मुझे आती है, y इक्वल्स टू a प्लस b, ये गुड़े बात करें बुलियन इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन बुलियन ट्रुथ टेबल नहीं पूछी मैंने, बुलियन इक्वेशन, और ट्रुथ टेबल पूछे तो भी 1 1 1 प्लस होता है ना इसमें, तो 1 1 अगर लिया तुमने a और b को तो बाई क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1 0 1 1 0 0 0, क्या नहीं आता अपन को, सब आता है, सड़ा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, बताओ बेटा बात करें, फाइंड आउट करेक्ट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्या होता है, जब अपना दोस्त बर्बाद होता है ना तो कितनी खुशी होती है, ठीक है तुमने देख लिया, और कर लो दोस्ती। ये क्या कर रही है, यहां देखो, अगर अल्फा, ये बेटा क्या बता रहा है, अल्फा बीटा, फाइंड आउट करेक्ट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली, दूसरे बात कर रहे हैं, जब ये प्रोडक्ट क्यू बनता है तो यहाँ पर अल्फा निकल रहा है, अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस, 2 एटॉमिक नंबर होता है बेटा और 4 एटॉमिक मास होता है, अगर दो कम करें बोलूं तो वाई का एटॉमिक नंबर कितना बचेगा 82, एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 286, बीटा निकला 80, क्यों क्या, हाँ तो अच्छा, हाँ यहाँ तो 80 ही आ गया, बताया तो तुम्हें 80 आएगा, 2 चला गया तो 80 बचा, यहाँ 86 आ गया ना। अब बेटा बात कर, यहां से जा रहा है बीटा नेगेटिव, आपको पता है हटाना वो माइनस का तो वो जुड़ जाता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, ठीक है, तो बीटा मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन ही बताया था कि नहीं बताया, जैसे अल्फा हीलियम न्यूक्लियस होता है बेटा, वैसे बीटा क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें से अपन को माइनस करना है, 80 में से माइनस करना है, इसका एटॉमिक नंबर आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसा लिखा करो -10, बताया था ना बेटा ऐसा, तो 80 में से बीटा निकल रहा है मतलब माइनस करना है, किसको, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, मतलब -1 को, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 80 प्लस क्या गया, जल्दी बोलो 1, क्या हो गया 81, तो जो जेड बना उसका एटॉमिक नंबर क्या है 81, पर बीटा का मास तो क्या होता है 0 होता है बेटा, तो क्या रहेगा 286 ही रहेगा, समझ में आ रहा होगा। फिर बेटा बात क्या, पहले पॉजिट्रॉन निकला ई प्लस, मतलब 81 में से दीदी बात कर माइनस करना है, किसको ई प्लस को, आपको बताया था ई प्लस को कैसे लिखा करो, आप ऐसे लिखा करो ई प्लस 1 0, लिखवाया था ना, उसके लिखने का तरीका अलग है, हमारे लिखने का तरीका अलग है गुड़िया, तो 81 में से माइनस करना है किसको, इसका चार्ज क्या है +1, तो करो दीदी बात करें +1 को, कितना आएगा 80 आ गया, वापस जो है ना वो 80 बना और 286, अब फिर गुड़िया बात करें क्या निकला बेटा इलेक्ट्रॉन, फिर वही जो बीटा निकला वही इलेक्ट्रॉन है, मतलब -1 करना है, तो फिर से क्या आ जाएगा 81 और 286, जो बीटा है वही इलेक्ट्रॉन है, माइनस करना है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 81 टू 81, क्या आ गया 86, सॉरी, अरे वो मेरी स्टेक है, और वो ऐसे देखने लगती है कि पूरे बेवकूफ रखे ना, कुछ पता आता ही नहीं है, Q 81 286 मेरा फाइनल आंसर है। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन है, पेरियोडिक टेबल में 81 कौन है, थैलियम है, अभी तो बताया था, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है 81 थैलियम बनाया उसने। नेक्स्ट है, इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ बेटा एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी, ठीक है, एल्यूमिनियम की उसने दे रखी 3.6 फर्मी, द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64 इज इन फर्मी इज, तो निकाल देते हैं, न्यूक्लियस की गुड़े बात करें, रेडियस निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो 1/3 पावर ऑफ एटॉमिक मास, या क्यूब ऑफ एटॉमिक मास, रूट क्यूब ऑफ एटॉमिक मास। अब डायरेक्ट पोजीशन हटाने के लिए अपन क्या लेके आते हैं, डायरेक्ट पोजीशन कांस्टेंट, मतलब R0 A की पावर 1/3, R0 की वैल्यू गुड़े बात करें क्या होती है,
1.2 फर्मी। किसमें लिखा था मैडम? फर्मी में लिखा था ना आपको, 1.2 फर्मी इनटू देयर एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक, कॉपर का एटॉमिक मास कितने रहेगा? 64। 64 तो कभी कॉपर का हमने देखा ही नहीं, पर आज मान लेते हैं 60 की बात करें 4 ले रखा, हमें तो बहुत बड़ी है। 64 की पावर 1/3। अब 64 को क्यूब के फॉर्म में लिखे तो किसका आएगा? 4 का क्यूब आएगा ना। 1.2 फर्मी इंटू 4 की पावर 3। 4 चौका 16 और 16 चौको 64। ठीक है, तो बेटा बात करें 64 को क्या अपन 4 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, और एक पावर क्या थी? 1/3। 3 से 3 निपट गया, कितना बचा मैडम? 4। ठीक है, 4 के ऊपर 1 बचा ना, 12 चौको 48, 4.8 फर्मी आंसर है क्या? आंसर कौन सा आगे बेटा बात करें? 4.8 फर्मी। तो ये हमारा एक आंसर है। इसके पहले वाले टेस्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वहां पे आपको ब्रेक करवाया था 1 गुड़े बात करें 2169 करीब में, एक एटॉमिक मास दे रखा, बिल्कुल याद आया कुछ? 4:5 में आंसर आया था करीब उसका, तो वो गुड़े बात करें। यहाँ पर एक ही, प्लीज इसको देखो बार बार, ये न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? RNU इक्वल्स टू बेटा बात करें R0 इंटू बेटा बात करें क्या 1/3 पावर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, एटॉमिक मास रख दो, R0 की वैल्यू अपन को याद है, पढ़ाई था अपने, कांस्टेंट होता है 1.2 फर्मी, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़े बात के जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है, देखो क्या दे रखा है? क्वार्टिलेटरल इमेज पूरे बात का, पहले इसको नोट कर लो थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? करो नोट फटाफट।